हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम स्टेनो क्लासेस। और आज हम लेकर आ गए हैं एक और नई डिक्टेशन एसएससी ग्रुप डी और राजस्थान हाई कोर्ट की सीरीज़ में, जो कि 80 वर्ड्स पर मिनट में एवरीडे डिक्टेशन डाली जा रही है इस चैनल पे। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 80 वर्ड्स पर मिनट की, उसमें से डिक्टेशन कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीमान जी, भारत की नीति शुरू से यह रही है कि हम किसी गुट में ना फंसें और अपना निर्णय स्वयं करें। हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर आने की कोशिश में हैं तथा पहले जो गुट बने थे वे अब कुछ कमज़ोर पड़े हैं। इधर हाल में रूस ने जो पाकिस्तान को हथियार बेचने का निर्णय किया, उससे हमको दुख हुआ। हम जानते हैं कि उनका यह निर्णय ठीक नहीं था, लेकिन इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हम दुनिया के सामने एक घबराए हुए देश या शिकायती देश या असंतुष्ट देश की तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। यह देश मजबूत है और इन पिछले वर्षों में कई ऐसे प्रबंध हुए हैं जिनमें इसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। हमारी सेनाएं आज मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई हैं। इसलिए दुनिया वाले चाहे कुछ कहें, हमको अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। और आजकल के ज़माने में ताकत खाली सेना की या फौजों की नहीं होती, उद्योगों की भी ताकत रहती है, समाज की ताकत होती है। तो इन सब पर हमको भरोसा रखना है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम किसी देश के कहने से दब रहे हैं या दबेंगे? मैं बहुत ज़ोरों से कहना चाहती हूँ कि इसका कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम पर कोई दबाव डाले। वे कभी नहीं दबते हैं जिनका संकल्प दृढ़ होता है, और हमारा संकल्प दृढ़ है। पाकिस्तान से हमारा कुछ झगड़ा रहा, शायद हम पास के हैं, शायद हमारे बहुत से रिश्ते रहे हैं, इसलिए वह झगड़ा शायद बढ़ा, जैसे भाइयों में कभी कभी होता है। हमारे ऊपर हमला कभी हुआ और हम देखते हैं कि प्रचार के द्वारा और दूसरे तरीकों से हमारे विरुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश में वे रहते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी पंडित जी और शास्त्री जी ने उनके सामने लड़ाई न लड़ने का, यानी नो वॉर पैक्ट का सुझाव पेश किया था। आज मैं फिर से उनसे यह कहूँगी कि वे इस पर पुनः विचार
करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसमें दोनों ही देशों का हित है और जो दोनों देशों को मौका देगा कि अपने अंदरूनी प्रश्नों का सामना करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी ने कहा था कि जो भारत में जन्म लेता है वह धन्य होता है। स्टॉप। तो आपकी डिक्टेशन एग्जैक्टली 5 मिनट 2 सेकंड में और 12 मिली सेकंड में कंप्लीट हो गई है, जो कि 400 वर्ड्स थी। 400 वर्ड्स आपने 5 मिनट में किए, एग्जैक्टली 80 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपसे ये डिक्टेशन नहीं हो पाती है तो आप इसको रिपीट कीजिए। आपको कोई और डिक्टेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसके अंदर आपको कुछ चेंज चाहिए या फिर कुछ और। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।